दोस्तों, सांप पूरे विश्व के लिए रेप्टाइल की प्रजाति हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में इन्हें देवता कहकर पूजा जाता है। हमारे देश में सांपों को लेकर अनेकों अंधविश्वास हैं, जैसे सांप दूध पीते हैं, सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं, 100 साल की तपस्या के बाद इन्हें मणि हासिल हो जाती है और ये इच्छाधारी हो जाते हैं, फिर ये अपनी इच्छा से कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। हमारी कितनी ही कथा कहानियों में इन्होंने अवतार लिया है और यहाँ तक कहा जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी है, कोई कहता है गाय के सींग पर टिकी है, कोई कहता है हाथी और कछुए की पीठ पर टिकी है, और ये सब खुद कहाँ टिके हैं ये कोई नहीं बता पाता। हमारी सभी कथाएं ऐसे ही इलॉजिकल ज्ञान से भरी पड़ी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पढ़े लिखे लोग आज भी ऐसा मानते हैं। आज भी कितने ही मंदिरों में सांपों को पूजा जाता है, नागपंचमी पर दूध पिलाया जाता है, जबकि सांप एक प्योर मांसाहारी जीव है और वो शिकार पर ही निर्भर रहता है। कभी कभार सांप दूध पी लेता है, जब तमाशे वाले सपेरे उन्हें कई दिन तक भूखा प्यासा रखते हैं। दोस्तों, ये कोरे अंधविश्वास हैं और ऐसे अंधविश्वासों को बढ़ावा देने में जितनी भूमिका हमारी धार्मिक कथाओं की रही है, उससे भी ज्यादा हमारे पढ़े लिखे भारतीय सिनेमा की रही है। बॉलीवुड का लॉजिक से कभी कोई वास्ता नहीं रहा और समाज का इन्होंने कभी होने नहीं दिया। ये इन्हीं का किया धरा है कि आज भी हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं। मांग में सिंदूर भरकर खड़ी इस लड़की को देखिए। 10वीं की छात्रा इस लड़की का दावा है उसकी शादी नाग से हो चुकी है। इस लड़की का कहना है नाग देवता उसके सपने में आते हैं और बड़े ही फिल्मी अंदाज में कहते हैं, लड़की का यह भी दावा है उसके माथे पर जो सिंदूर लगा है वो नाग ने लगाया है। मतलब सांप ने कैसे सिंदूर लगाया होगा और कौन से अंग से लगाया होगा वो आप सोचिए। लड़की का कहना है अब वो सांप की बीवी ही बनकर रहना चाहती है। उसके माता पिता को अपनी बेटी के ऐसा कहने से कोई दिक्कत नहीं, उसे समझाने की बजाय उसका साथ दे रहे हैं। अंधविश्वासों का फायदा उठाने में बाबा और तांत्रिक क्या कम थे, जो ये मिट्टी के कीड़े भी अब दुल्हन लिए घूम रहे हैं। और यहाँ हमारे हरियाणा में लिंग अनुपात के कारण नौजवान लड़कों की शादी नहीं हो पा रही। उन्हें यूनियन बनाकर नेताओं से ऐसी डिमांड करनी पड़ती है, पहले दुल्हन दो फिर वोट देंगे। दोस्तों, ये भी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे ही नाग देवता दुल्हन ले जाते रहे तो बेचारों का क्या होगा। दोस्तों, हमारे देश में आस्था और मान्यताओं के नाम पर जितने भी अंधविश्वास खड़े हुए हैं, उनमें सिर्फ पंडित पुजारी और तांत्रिकों का ही कसूर नहीं। हमारे मुनाफाखोर भारतीय सिनेमा ने भी अंधविश्वास फैलाने में सारी हदें पार की हैं। इन्होंने रेप्टाइल की इस प्रजाति को इच्छाधारी नाग नागिन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको हमारे बॉलीवुड की वो इच्छाधारी नाग नागिन की झिलाऊ फिल्में तो याद ही होंगी, और उनके वो इच्छाधारी नाग नागिन जो पूनम की रात में मणि साइड में रखकर मिलन का मौसम सेलिब्रेट किया करते थे, जिनका बीन से जबरदस्त पैर होता था। हमारे बॉलीवुड के वो इच्छाधारी नाग नागिन बीन की धुन सुनते ही जिनमें लहरें उठने लगती थी और बेहोशी की हालत में पहुंच जाते थे, मानो बीन से क्लोरोफॉर्म निकल रहा हो। और बेहोशी की हालत में भी क्या गजब डांस निकलता था, हाथों को फन की तरह फैलाकर डसने वाली अजीब सी भाग भंगिमाएं बनाते हुए बीन वाले तांत्रिक के एक आध चेले चपाटे को हाथों से ही डस लेते थे। आपको पुरानी वाली नागिन भी याद ही होगी, जिसमें रीना राय अपने नाग की मौत का बदला लेती है। दोस्तों, उन दिनों सांप की आंखों में डिजिटल कैमरा हुआ करता था, जिसमें उसके कातिल की फोटो तुरंत ही स्टोर हो जाती थी, फिर नागिन उन्हें स्कैन कर लेती थी। यही भारत का पहला स्कैनर था, रीना राय की आंखें। कुछ दिन पहले जो लोग मोदी जी के डिजिटल कैमरे पर बवाल काट रहे थे, उनकी जानकारी के लिए बता दें, डिजिटल कैमरे और लाइव टेलीकास्ट की तकनीक तो हमने कई सौ साल पहले विकसित कर ली थी। भूल गए हो तो याद कीजिए महाभारत के युद्ध का वो सीधा प्रसारण, जिसकी कमेंट्री संजय धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। 1976 के करीब राजकुमार कोहली जी सांप की आंखों में कैमरा लेकर आए। इस बारे में तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। फिल्म नागिन में उसने अपने नाग के हत्यारों को अपनी आंखों में कैद कर लिया था और फिर चुन चुन कर बदला लिया था। इतनी उन्नत तकनीक उस जमाने में भी हमारे पास थी। यही साबित करने के लिए काफी है कि हम विश्व गुरु रहे हैं। ये तो इन कमबख्त फिरंगियों ने हमारा सारा ज्ञान चुरा लिया, वरना खैर छोड़िए, हम विषांतर हो जाएंगे। वापस आते हैं अपने नाग नागिन पर। हमारी फिल्मों के तांत्रिक बड़े कमाल के होते थे। जहां नाग ने काटा उसी घाव से अपना जहर वापस चूसने पर नाग को मजबूर कर देते थे और इस रिफंड को रिसीव करते ही नाग का मर जाना भी लाजमी होता था। दोस्तों, सांपों का डसना तो चलो नेचुरल क्रिया मानी जा सकती है, लेकिन जहर रिवर्सल की जो चमत्कारी प्रक्रिया हमने इजाद की, वो आज भी किसी माई के लाल के बस की बात नहीं। सांप के काटने के बाद मर चुके आदमी को फिर से जिंदा करने की इस तकनीक को नोबेल मिलना चाहिए था।
लेकिन इन अंग्रेजों की हमेशा से भारत विरोधी साजिशें ही रही हैं। कोई धर्म विरोधी नास्तिक ही होगा जो इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा कि नाग अपने ही जहर से क्यों मर गया। हमारे फिल्मी निर्देशकों और लेखकों ने ऐसी ऐसी न जाने कितनी ही खोजें की हैं। बदलती दुनिया के दौर में भी हमने ऐसे आविष्कारों को नहीं छोड़ा। हमारे नागों द्वारा हाईटेक दुनिया में दी गई दस्तक थी फिल्म जानी दुश्मन। एक अनोखी कहानी। दोस्तों, ये ऐसी दस्तक थी कि दरवाजा ही टूट गया। लगता है प्रोड्यूसर का मन सुपर हीरो वाली फिल्म बनाकर हॉलीवुड के सुपरमैन को चुनौती देना था, लेकिन डायरेक्टर कोहली साहब अपने नाग नागिन से पीछा नहीं छुड़ा पाए। हॉलीवुड की कई फिल्मों के सीन कॉस्ट्यूम सहित चुराए गए, फिर एक नागिन ली गई, उसके साथ बदफैली करवाई गई और फिर उसका 400 साल पहले का नाग प्रेमी वर्तमान में बुलवाया गया, जो सिवाय नाग के सब कुछ लगता था। फिर आगे जो हुआ वो तो नाकाबिले बर्दाश्त ही था। कौन भूल सकता है वो सीन जब अरमान कोहली भागते भागते मोटरसाइकिल में बदल जाते हैं। वैसे जीप तो हिचकी भी खतरनाक थी। देखा देखी अब भोजपुरी सिनेमा का भी चेहर हिलोरे मार रहा है। सबसे बड़ा पुजारी केहू बाल न बाका कर पाई, हम हैं इच्छाधारी। मैंने सुना है छोटे सांप ज्यादा जहरीले होते हैं। बहरहाल सांप प्रेमी बॉलीवुड ने दर्शकों को जितना भी डसा हो, इनकी एक चीज के लिए तो इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये इसी बॉलीवुड की ही देन है जो आज भी हमारे आसपास नॉर्मल दिखने वाले प्राणियों में इच्छाधारी नाग नागिन छुपे रहते हैं, हमारे साथ होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इनका पता तब चलता है जब शादी ब्याह में डीजे पर वही बीन की धुन बजाई जाती है। उस वक्त किसी पुरुष में नागिन की आत्मा आती देखी जा सकती है, और वो किस हद तक आती है वो आप भी देखिए। बस एक यही वो क्षण होता है जब नागिन का फन फनी नजर आता है। वैसे पर्सनली मुझे नागिन डांस देखना बहुत पसंद है, परंतु इतने से मनोरंजन के लिए अंधविश्वासी बॉलीवुड को माफ तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे भारत में हर साल 50,000 लोग सर्पदंश से मौत की नींद सो जाते हैं। नीम हकीम और सपेरे ग्रामीण इलाकों में अक्सर अवैज्ञानिक तरीके से सर्पदंश का इलाज करते हैं, जिससे उन लोगों की भी जान चली जाती है जिन्हें बचाया जा सकता है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो इनमें से बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। और हमारे बॉलीवुड ने सैकड़ों फिल्में इन मिट्टी के कीड़ों को देवता बताने में बना डाली। उन्हीं के पुजारी पुरोहित बनकर ये लोग ऐसा करते हैं। सांपों की महिमा वाली कथा कहानियां कोई सुने ना सुने, लेकिन फिल्म और सीरियल तो शहर से लेकर गांव देहात के सभी लोग देखते हैं, जिनकी वजह से आज भी वैज्ञानिक युग में इस तरह के अंधविश्वास देखने को मिल रहे हैं। वैसे अंधविश्वास को लेकर अगर आप थोड़े से चिंतित हुए हैं तो आपको थोड़ा नहीं ज्यादा होने की जरूरत है, क्योंकि अब नाग प्रेमी बॉलीवुड की संतानें छोटे पर्दे पर दूध का कर चुका रही हैं, जिनका जहर भविष्य के भारत के लिए और भी ज्यादा घातक है। चलते चलते इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर आपके आसपास के लोगों में सांपों को लेकर अंधविश्वास ज्यादा है और आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें डिस्कवरी साइंस, डिस्कवरी और नेट जियो वाइल्ड देखने की सलाह दीजिए। और कभी कोई लड़की नाग से शादी करने की सोचे तो उन्हें वाइल्ड लाइफ का ये एपिसोड जरूर दिखा देना। ध्यान से देखिए इस नाग देवता को जो अपनी बीवी को साबुत निकल रहा है। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई लड़की किसी नाग देवता के नाम का सिंदूर मांग में नहीं भरेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।